हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन साइमल्टेनियसली दिखाई देता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कुछ कारणों की वजह से होगा। फॉर एग्जांपल, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से क्रोनिक पाइलोनेफ्रिटिस बोल के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर डिनोवो मीन्स क्रोनिक इन्फेक्शन और क्रोनिक बैक्टीरिया की वजह से, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू इन्वॉल्व और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का रिस्पांस डिफरेंट होता है, बट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हर टाइप के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलेंगे। कुछ जनरल फीचर्स है जैसे मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन मीन्स मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस जैसे सेल इन्फ्लेमेटरी रीजन्स में दिखाई देने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और नेक्रोसिस भी दिखाई देगा। ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि हर टाइप के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में दिखाई देते हैं। नेक्रोसिस जो होगा वो एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस की वजह से होगा, और प्रोलाइफरेटिव चेंजेस भी दिखेंगे जिसमें ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल फॉर्म होंगे, हीलिंग होगा और फाइब्रोसिस भी दिखाई देंगे। कुछ सिस्टमिक फीचर्स है इसके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, फॉर एग्जांपल फीवर, वेट लॉस होगा, एनीमिया होगा, ल्यूकोसाइटोसिस एंड अमाइलोडायोसिस। ये थे फीचर्स अबाउट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है नॉन स्पेसिफिक एंड सेकंड इज ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन जिसका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रहेगा वो नॉन स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल इन ऑस्टियोमाइलिटिस, अल्सर, लंग्स, एब्सेस फॉर्मेशन, ये सब दिखेगा नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगा उसमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को। उसमें रिस्पांस जो मिलेगा वो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के द्वारा होगा। फॉर एग्जांपल लेप्रोसी, साइफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये कुछ टाइप्स थे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के। अभी हम देखेंगे डिटेल में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। इसमें हमने देखा कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस रहेगा वो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के द्वारा रहेगा। तो ग्रैनुलोमा क्या होता है? ग्रैनुलोमा टाइनी लेजन है जो बना होता है मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट सेल्स और मास और कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस की वजह से। हमने देखा ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस रहता है वो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और ग्रैनुलोमा मीन्स कुछ नहीं, एक लेजन होता है जो मॉडिफाइड माइक्रोफेजेस का बना होता है और लिम्फोइड सेल्स का बना होता है, या फिर कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस से बना होता है। तो हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रैनुलोमा कि ग्रैनुलोमा कैसे फॉर्म होता है। ग्रैनुलोमा बेसिकली एक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें मैक्रोफेजेस एंगल्फ तो कर लेंगे जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स आएंगे, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो वो अपने आप को एपिथेलॉइड सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अभी मैक्रोफेजेस चेंज होंगे, एपिथेलॉइड सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। फिर अपना काम ठीक से न कर पाने की वजह से मैक्रोफेजेस अपने काम को CD4 सेल्स और टी सेल्स को सौंप देंगे। CD4 सेल्स और टी सेल्स जब एक्शन में आएंगे तब वो कुछ ऐसे साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स ऐसे फॉर्म करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टी सेल्स वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट होंगे, जिसकी वजह से जो रिस्पांस होगा इम्यूनिटी का वो बढ़ जाएगा। देन वहाँ पे इंटरफेरॉन भी प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन होगा, और मैक्रोफेजेस अगेन वहाँ पे एग्रीगेट होंगे। देन मैक्रोफेजेस और एपिथेलॉइड सेल्स में ट्रांसफ़र होंगे। देन जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर रहेगा वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन करेगा, और वहाँ पर फाइब्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ग्रोथ फैक्टर्स भी वहाँ पर ऐड होंगे। सिंपली आपको इस पिक्चर्स की तरह मैं समझाना चाहूँगा। पहले क्या होगा कि सेल इंजरी होगी, उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिस्पांस मिलेगा। देन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस मिलेगा, उसमें मैक्रोफेजेस जो फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उसको इंगल्फ करेंगे। फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को इंगल्फ करने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाने की वजह से
वो इंजूरियस एजेंट वैसे ही रहेगा ह्यूमन बॉडी सेल्स के अंदर। देन मैक्रोफेजेस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एपिथेलॉइड सेल्स में, और अपना वर्क जो इम्यून सिस्टम का वर्क है वो टी सेल्स और CD4 सेल्स को सौंप देंगे। देन CD4 सेल्स और टी सेल्स वर्क करेंगे जो कि लिम्फोकाइंस और साइटोकाइंस जैसे कुछ फैक्टर्स वहाँ पे रिलीज़ करेंगे, और इसकी वजह से इंटरल्यूकिन वहाँ पे फॉर्म होगा जिसमें और ज़्यादा टी सेल्स वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट होंगे, और इंटरफेरॉन मैक्रोफेज का एक्टिवेशन करेगा जिससे कि और ज़्यादा मैक्रोफेज वहाँ पर जहाँ भी लेजन फॉर्म हुआ है वहाँ आकर एग्रीगेट हो जाएंगे। देन टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन करेगा, और ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे फाइब्रोसिस करेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ दिस ग्रैनुलोमा। ये ग्रैनुलोमा किस किस चीज़ों का बना होता है, तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर एपिथेलॉइड सेल्स होंगे जो कि मैक्रोफेजेस का ट्रांसफॉर्म होने की वजह से फॉर्म हुए हैं, और मल्टीन्यूक्लिएट जेल सेल्स भी हमको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हो आप, ये फॉर्म होते हैं ये एपिथेलॉइड सेल्स के फ्यूजन होने की वजह से। ये एपिथेलॉइड सेल्स जो है एक दूसरे को फ्यूज़ होंगे जिसकी वजह से 20 to 21 एपिथेलॉइड सेल्स फ्यूज़ हो जाएंगे और एक मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स फॉर्म करेंगे। ये भी हमें कंपोजिशन में दिखाई देगा ग्रैनुलोमा के। और लिम्फोइड सेल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लिम्फोइड सेल्स पेरीफेरी पर होंगे, पेरीफेरी पर लिम्फोइड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, और जो सेंट्रल फीचर है वहाँ पर नेक्रोसिस आपको दिखाई देता है। ये था कंपोजिशन ऑफ ग्रैनुलोमा। कुछ ग्रैनुलोमास में फाइब्रोसिस भी दिखाई देता है एज अ हीलिंग फैक्टर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस इज द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो कि एग्जाम्पल है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का। अगेन एग्जाम्पल है लेप्रेसी, एज यू कैन सी इन द फिगर। लेप्रेसी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। साइफिलिस, एक्टिनोमाइकोसिस एंड सार्कोइडोसिस, ये भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में इंक्लूड करते हैं। अभी तक हमने देखा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, देन उसके टाइप्स देखे, उसके फीचर्स देखे। देन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन को हमने डिटेल में पढ़ा, ग्रैनुलोमा क्या होता है, ग्रैनुलोमा का पैथोजेनेसिस पढ़ा, ग्रैनुलोमा का कंपोजिशन पढ़ा, देन उसके एग्जांपल्स पढ़े। थैंक यू दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक ट्यूबरकुलोसिस पर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।